नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लयाल पब्लिक स्कूल। आज मैं आपको पार्ट 2 धमक धमक की चाल उसका पीडीएफ एक्सप्लेन करूंगी, जो कि आपके पास आ चुका है और आपने कॉपी में भी कर लिया होगा। सबसे पहले हम कॉपी पार्ट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो क्या देखा है, प्रश्न 1 श्रुतलेख, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, आप मात्राओं का ध्यान रखोगे कि कौन से शब्द पे कौन सी मात्रा लगाई हुई है। सबसे पहले देखो, ढोल, मर्जी, फुटबॉल, घमंड, फौरन, हिम्मत, अवसर, बुजुर्ग, लोमड़ी, मधुमक्खियों। आगे देखेंगे प्रश्न 2 में क्या लिखा है, शब्दार्थ। शब्दार्थ देखेंगे हम। शाखा, शाखा का मतलब क्या होता है, पेड़ की जो डाली होती है उसको बोलते हैं शाखा। खुद, अपने आप, जब कोई काम हम खुद करते हैं तो उसे बोलते हैं अपने आप। अवसर, मौका। बुजुर्ग, बूढ़े, प्रभाव, चिंता या फिर फिक्र भी कह सकते हैं। हाजिर, उपस्थित या फिर मौजूद। फौरन, तुरंत, उसी समय करने वाले काम को बोलते हैं फौरन या फिर तुरंत। नजदीक, पास। अंजाम, परिणाम, जो हमारा रिजल्ट होता है उसको हम बोलते हैं परिणाम। सुरक्षित, जहां कोई डर ना हो। खत्म, समाप्त। जब जागो तभी सवेरा, जब अकल आ जाए तभी सही है। यही सीख है ना हमारे इस पाठ की भी, कि हमें जब समझ आ जाए तभी उस काम को कर लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अब देर हो चुकी है। आगे देखेंगे, प्रश्न 3 हमें दे रखा है खाली स्थान भरने हैं। कुछ खाली जगह हमें दे रखी है, वहां पे हमें सही शब्दों को भरना है। जब भी कोई अच्छा अवसर होता है तो ढोल डैश, क्या लिखा हुआ है, ढोल बजाया जाता है कि नहीं। क्या बजाया जाता है, ढोल बजाया जाता है। अगला है, मार मार कर कचुम्बर निकाल देगा सुमो कहीं का। क्या कहा था लोमड़ी ने उसको, भालू को, सुमो, पहलवान का रूप दे दिया था उसको कि वो उसको मारेगा अगर उसे पता चल जाएगा कि वो उसको क्या कह रही है, ढोल कह रही है। तो क्या भरेंगे यहाँ पे, सुमो। अगला है, चाल ऐसी होगी। क्या लिखेंगे, चाल। चाल ऐसी होगी कि किसी को कानो कान भी खबर ना हो। क्या ना हो, खबर ना हो। तो क्या उसे सीख सीख दी थी, उस जो बूढ़ा सा बंदर था उसे क्या सीख दी थी, कि हमें अपनी चाल को ऐसे रखना चाहिए कि जब हम चलें तो किसी को पता भी नहीं चले कि हम आ गए हैं या हम जा रहे हैं। पैर उठाते हुए चलना चाहिए। अगला है, तेजी से भागते हिरन और चिड़ियाओं की आवाज से धमक धमक समझ गया कि खतरा बेहद नजदीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, हिरन। जंगल की बात बताई हुई ना, कि जब भी कोई खतरा होता है तो जानवर क्या करते हैं, जोर जोर से आवाजें करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो बाकी जो जने होते हैं उनको भी पता चल जाता है कि खतरा हमारे आसपास ही है। आगे करेंगे हम। प्रश्न 4, सही वाक्य के आगे सही का तथा गलत वाक्य के आगे क्रॉस का निशान बनाएंगे। चिंकी लोमड़ी कूदती हुई आई और पेड़ पर चढ़े बंदरों को देखने लगी। ऐसा हुआ था, वो देख रही थी बंदरों को। सही है ये। आगे बढ़ेंगे, धमक धमक को बुजुर्ग बंदर की बात ठीक लगी थी। ठीक लगी थी ना, तभी तो उसने उसकी बात मानी थी और अपनी चाल को सुधारने की कोशिश की थी। सही है ये। ऊपर से ढमक ढमक ने शेर के ऊपर पत्थर फेंके, किंतु शेर टस से मस नहीं हुआ। पत्थर फेंके थे क्या, नहीं। क्या फेंका था, पत्ते और पेड़ की जो टहनियां थी उनको फेंका था। तो ये गलत है। अगला है, अपना घर टूट जाने के कारण मधुमक्खियां आग बबूला हो उठी। ऐसा हुआ था क्या, मधुमक्खियों को गुस्सा आया था। सही है ये। आगे करेंगे प्रश्न 5, किसने किससे कहा, सोचकर बताना है हमें। कोई बात नहीं, आज से ही शुरू कर दो। कोई भी काम शुरू करने के लिए कभी देर नहीं होती। कहते हैं जब जागे तभी सवेरा। बताओ ये वाली बात किसने कही थी और किससे कही थी।
याद आ रहा है कुछ? ये कहा था बुजुर्ग बंदर ने। किससे कहा था? ढमक टमक से कहा था। आगे देखेंगे। वाह, तुम्हारी तो चाल ने ही बता दिया था कि तुम आसपास ही हो। ये किसने बताया था? किसने कहा था ये? और किससे कहा था? ये कहा था शेर ने। किससे? ढमक डमक से कहा था। आगे करेंगे प्रश्न उत्तर। बंदर क्या कर रहे थे? बंदर पेड़ की शाखा पर चढ़कर उछल कूद मचा रहे थे। बंदरों का तो काम ही होता है उछल कूद करने का। तो हमने यही बताना है यहाँ पर कि बंदर पेड़ की डाली पर या शाखा पर चढ़कर उछल कूद मचा रहे थे। प्रश्न 2 है, ढमक ढमक को ढोल बताने पर चिंकी लोमड़ी से बंदर क्यों नाराज हो गया था? क्यों नाराज हुआ था वो बंदर? क्योंकि वो ढमक ढमक का दोस्त था, इसीलिए उसको बुरा लगा था जब चिंकी ने कहा था उसको ढोल, तो है ना। अब उत्तर देखेंगे। ढमक ढमक को ढोल बताने पर चिंकी लोमड़ी से एक बंदर इसलिए नाराज हो गया क्योंकि वह ढमक ढमक का दोस्त था। आपको भी बुरा लगता है ना जब आपके दोस्त को कोई बुरा कह देता है, तो उसी तरह उस बंदर को भी बुरा लगा था। आगे देखेंगे प्रश्न 3। शेर को कैसे पता चला कि कोई मोटा तगड़ा शिकार आसपास ही है? कैसे पता चल गया था उस शेर को कि मेरे आसपास कोई है जिसका मैं शिकार कर सकता हूं? उत्तर है, ढमक ढमक की चाल की आवाज से शेर को पता चला कि कोई मोटा तगड़ा आसपास ही है। क्या गलती की थी ढमक ढमक ने? कुछ दिन तक तो वो अपना जो बूढ़ा बंदर था उसकी बात मानकर, ताऊ की बात मानकर सही चलने लग गया था बिना आवाज के। लेकिन कुछ दिन बाद वापस वैसा ही हो गया। फिर क्या हुआ? उसकी चाल की आवाज से शेर को पता चल गया कि कोई शिकार पास में है, इसीलिए उसने उसका शिकार करने की कोशिश की। आगे देखेंगे प्रश्न 4। शेर से बचने के लिए ढमक ढमक ने क्या किया? उत्तर है, शेर से बचने के लिए ढमक ढमक ने मधुमक्खियों के छत्ते को तोड़ दिया और शहद खाने लगा। बालों को शहद बहुत पसंद होता है ना, इसीलिए उसने छत्ते को भी तोड़ दिया और शहद खाने लग गया। और मधुमक्खियां क्या करती हैं? भालू को नुकसान नहीं पहुंचाती, जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था। क्यों? क्योंकि उसके शरीर पर बहुत बाल होते हैं, इसीलिए वो उसको नहीं काट सकती। आगे पढ़ेंगे। घर के टूट जाने के कारण मधुमक्खियां शेर पर टूट पड़ी। क्यों टूट पड़ी थी? क्योंकि भालू का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, इसीलिए कोई और नहीं मिला तो शेर की तरफ दौड़ी। प्रश्न 5 है, ढमक ढमक के आने पर चिंकी लोमड़ी वहां से क्यों चली गई थी? क्यों चली गई थी? क्या डर था उसको कि मारेगा वो सुमो पहलवान जो डमक डमक भालू है ना, उसको पता चल गया कि उसको ढोल कह रहे हैं, तो फिर वो क्या करेगा? वो चिंकी लोमड़ी को मारेगा ना। यही बात लिखनी है यहाँ पे। उत्तर लिखेंगे, ढमक ढमक के आने पर चिंकी लोमड़ी वहां से इसीलिए चली गई क्योंकि उसने ढमक ढमक को क्या कहा था? ढोल कहा था। उसे यह डर था कि कहीं बंदर उसे यह ना बता दे कि लोमड़ी उसे ढोल कहती है। ऐसा हुआ तो वह लोमड़ी को मार मार कर उसका कचुम्बर निकाल देगा, है ना। यही डर था उसको, इसलिए वो वहां से भाग गई। आगे देखेंगे प्रश्न 6। बुजुर्ग बंदर ने ढमक ढमक को क्या बात समझाई थी? वो जो बूढ़ा वाला बंदर था ना, उसने ढमक ढमक को क्या समझाया था कि क्या करना चाहिए हमें? उत्तर देखेंगे। बुजुर्ग बंदर ने कहा कि चाल ऐसी होनी चाहिए, चाल मतलब हमें ऐसे चलना चाहिए कि किसी को कानो कान भी खबर ना हो पाए। इस जंगल में भी एक दूसरे के कम दुश्मन नहीं है। बूढ़ा बंदर क्या कहता है कि हमें ऐसे चलना चाहिए कि हमारे आसपास वाले लोगों को पता नहीं चले कि हम चल के आए हैं घसीटे लगा लगा कर या फिर बहुत जोर जोर से धम धम करते हुए। ऐसे नहीं चलना चाहिए, चाहे वो जानवर हो चाहे हम सब हो, हमें भी अपने पैरों को उठाते हुए ही चलना चाहिए। उसने क्या समझा उसे कि इस जंगल में भी हमारे कोई कम दुश्मन नहीं है। कि ऐसा, वो पूरी बात को उसने हमें पाठ में बताया था कि जो हम तो तेरे आसपास हैं, कि जब है तो हम तुझे बता देंगे, लेकिन कभी ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है कि हम तेरे आसपास नहीं हो, तो फिर तो तू शिकार हो जाएगा किसी ना किसी का। इसीलिए अपने आप को सुधारना ही ठीक है।
आगे देखेंगे प्रश्न 7। अगर ढमक ढमक हिम्मत से काम नहीं लेता तो क्या होता? उसने क्या किया, एक गलती तो कर दी थी। क्या गलती की कि वो अपनी चाल को सुधार नहीं पाया, कुछ दिन बाद ही भूल गया। लेकिन उसने दूसरी गलती नहीं की, क्या कि जब मुसीबत होती है तो हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यहाँ पर हम यही बताएंगे उत्तर। अगर ढमक ढमक हिम्मत से काम नहीं लेता तो वह डरकर कुछ गलतियां करता और शेर का शिकार हो जाता। उसने क्या किया, हिम्मत रखी और उस मुसीबत से खुद को बचा लिया। आगे देखेंगे प्रश्न 8। इस पाठ से आपको क्या सीख मिली? आप बताइए क्या सीख मिली। चलो हम पढ़ते हैं उत्तर। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए और हमें हमेशा हिम्मत से काम लेना चाहिए। दो सीख मिलती है हमें कि हमारे बड़े हमें हमेशा अच्छी बात ही कहते हैं। अगर वो हमारी कमी निकालते हैं तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, अपनी कमी को सुधारना चाहिए। और दूसरी सीख क्या मिलती है कि जब भी मुसीबत हो तो उसका हमें हिम्मत से सामना करते हुए अपनी समझ से काम लेना चाहिए। ठीक है। आगे है प्रश्न 7। वाक्य बनाओ। एक शब्द दे देती हूँ आपको मैं और उससे आपको एक लाइन बनानी है, वाक्य बनाना है। सबसे पहले है अवसर। मैं एक दोस्त के जन्मदिन के अवसर पर उसके घर गया। ठीक है, आसान सी लाइनें हैं, आराम से हो जाएंगी ना। आगे देखेंगे सेकंड नंबर, खतरा। चाकू से खेलने में खतरा हो सकता है, यानी कि हमें हानि या नुकसान हो सकता है। अगला है सुरक्षित। शेर को आते देखकर भालू सुरक्षित जगह पर चला गया। सुरक्षित यानी कि जहां पर उसको कोई नुकसान पहुंचाने वाला ना हो, ऐसी जगह पे चला गया। अगला है पहलवान। मम्मी ने कहा कि दूध पीने से पहलवान बनते हैं। क्या कहती है आपकी मम्मी? भी कहती है ना आपको दूध पीने के लिए, लेकिन कई बच्चों को अच्छा नहीं लगता। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें दूध पीना ही चाहिए। दूध पीने से क्या होगा, हम पहलवान हो जाएंगे और हमारी अच्छी अच्छी पढ़ाई भी होगी, है ना। इसलिए दूध हमें रोज पीना चाहिए। आगे देखेंगे हम अभ्यास प्रश्नों को। ये हमारा बच्चों कॉपी पाठ हो गया है। अब हम आगे अपनी जो अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न दे रखे हैं उसे करेंगे। अब बच्चों आप अपनी बुक निकाल लो, पुस्तक में देखो पेज नंबर 24। 24 में देखो सबसे पहले हमें दे रखा है श्रुतलेख, जो मैंने आपको कॉपी पाठ में करवाए थे अभी। चलो एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। ढोल, बिगाड़, मर्जी, फुटबॉल, घमंड, बुजुर्ग, बदलू, शुरू, फौरन, हिम्मत, मधुमक्खियों। आगे हम करेंगे मौखिक प्रश्नों को, जो हमें सिर्फ मुंह से बोलने होते हैं और एक शब्द में ही इसका उत्तर देना होता है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क है चिंकी किसका नाम था? पता है ना आप सबको क्या था ये चिंकी, जो किसका नाम था? एक लोमड़ी का। चिंकी एक लोमड़ी का नाम था। ख दे रखा है बंदर क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे बंदर? बंदर पेड़ पर उछल कूद कर रहे थे। ग देखेंगे चिंकी ने किसका नाम ढोल रखा? किसका रखा था? वो किसको ढोल बुला रही थी? भालू को। चिंकी ने भालू का नाम ढोल रखा। घ है मधुमक्खियों से बचने के लिए किसको नानी याद आ गई थी? किसके पीछे भागी थी मधुमक्खियां? शेर की। तो यहाँ लिखे मधुमक्खियों से बचने के लिए शेर को नानी याद आ गई थी। आगे देखेंगे बच्चों पेज नंबर 25। यहाँ दे रखा है हमें लेखनी से। सबसे पहला प्रश्न है सही शब्द से खाली जगह भरनी है। ये मैंने आपको कॉपी पार्ट में करवाया था। क्लियर है आप सबको? अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अगला प्रश्न है सही वाक्य के आगे हमें सही का तथा गलत वाक्यों के आगे हमें क्रॉस का निशान लगाना है। ये हमने कॉपी पार्ट में किया है। क्लियर है आपको? आगे करेंगे प्रश्न 3, किसने, किससे और क्यों कहा। ये भी हमने कॉपी पार्ट में कर लिया। हम अपना मोस्ट ऑफ पार्ट कॉपी में कर लेते हैं ना, तो हमें अच्छे से आ जाता है। आगे देखेंगे हम पेज नंबर 26। 26 में हमें प्रश्न उत्तर दे रखे हैं, एक शब्द और 2-3 वाक्यों वाले। ठीक है, ये दोनों चीजें हमने अपने कॉपी पार्ट में की है और मैंने आपको अभी अभी इसको क्लियर करवाया है। जरूरत नहीं है मुझे बताने की। आगे हम देखेंगे भाषा और
व्याकरण। सबसे पहले हमें दे रखा है प्रश्न 1, दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखने हैं। ठीक है, एक शब्द दे दिया, उसके दो पर्यायवाची देते हैं, दो पर्यायवाची आपको लिखने हैं। पर्यायवाची क्या होते हैं? जो एक ही शब्द के दो और नाम होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या होता है, आपका नाम और आपके घर का नाम है तो वो एक ही जने का नाम ना, तो हमें यहाँ पर भी वही लिखना है कि सूर्य, सूर्य को हम और क्या कह सकते हैं? सूर्य को हम कह सकते हैं दिनकर और दिवाकर। ये सारे क्या हैं? सूर्य के ही नाम हैं। आगे करेंगे बंदर, बंदर को और क्या कहते हैं? वानर, कपि। बंदर को हम वानर भी कह सकते हैं और कपि भी कह सकते हैं। आगे देखो दे रखा है पेड़, पेड़ को हम और क्या कह सकते हैं? वृक्ष, तरु। ये दोनों किसके नाम है? पेड़ के ही नाम है। इसको हम इन नामों से भी बुला सकते हैं। आगे दे रखा है शेर, शेर को और क्या कहते हैं? सिंह और वनराज। ये हो गया बच्चों हमारा पर्यायवाची वाला प्रश्न 1। आगे हम करेंगे वर्णों को अलग अलग करके लिखना है। देखो यहां दे रखा है सबसे पहले शेर। सबसे पहले तो देखो श क्या है? श एक व्यंजन है, ठीक है, और श के ऊपर क्या लगी हुई है? ए की मात्रा लगी हुई है, छोटे वाले ए की। सबसे पहले देखो श व्यंजन है ना, तो हम ये बात ध्यान रखेंगे कि व्यंजन के नीचे ये हलंत लगता है। ये नीचे लाइन बनी हुई है ना, इसको हम बोलते हैं हलंत। श, उसके नीचे हलंत, ठीक है। श पर कौन सी मात्रा लगी हुई है? ए की, तो हम प्लस ए लिख देंगे। आगे हम लिखेंगे र। र क्या है? र भी एक व्यंजन है। क ख ग घ सब व्यंजन होते हैं ना, र भी उसी में आता है, तो र के नीचे हम हलंत लगा देंगे। प्लस अ। क्यों लिखा मैंने? क्योंकि शेर, र के पीछे कोई मात्रा नहीं है। जब किसी के पीछे कोई मात्रा नहीं होती तो हम अ लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है। तो क्या लिखेंगे? श हलंत प्लस अ, ए प्लस र हलंत प्लस अ। ये हो गया हमारा शेर, जिसको हमने अलग अलग करके लिख दिया है। आगे हमें दे रखा है भालू। देखो भ, उसके नीचे हम लगाएंगे हलंत, तो भ क्या है? व्यंजन, प्लस भ के साथ में क्या दे रखा है? आ की मात्रा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया आ, प्लस ल, उसके नीचे हलंत। क्यों? क्योंकि व्यंजन है। प्लस ऊ, बड़ा ऊ। क्यों लगाया? क्योंकि ल के नीचे बड़े ऊ की मात्रा है। क्या बन गया? भ हलंत प्लस आ प्लस ल हलंत प्लस ऊ, क्या बना? भालू। आगे हम करेंगे नानी। देखो न हलंत प्लस आ प्लस न हलंत प्लस ई, बड़ी ई, क्योंकि नी के पीछे बड़ी की मात्रा है, बन गया नानी। आप इसको बार बार लिख के प्रैक्टिस करोगे ना, तभी आपको वर्ण विच्छेद करना आएगा। आगे देखो तो क्या दे रखा है? गलती। पहले तो चेक कर लो, देखो किसी के पीछे कौन कौन सी मात्रा लगी है। ग के पीछे भी कोई मात्रा नहीं है, आ जाएगा। ल के पीछे भी कोई मात्रा नहीं है, आ जाएगा। त पर कौन सी मात्रा है? बड़े ई की, ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। अब लिखेंगे ग हलंत प्लस अ प्लस ल हलंत प्लस अ प्लस त हलंत प्लस बड़ी ई की मात्रा, ठीक है। जगह आगे दे रखा है, देखो ज हलंत प्लस अ, क्योंकि ज के साथ में मात्रा नहीं है, प्लस ग हलंत प्लस अ, ग के साथ भी कोई मात्रा नहीं है, प्लस ह हलंत प्लस अ। इन तीनों शब्दों में किसी भी शब्द, किसी भी अक्षर में कोई भी मात्रा नहीं थी, इसलिए हमने सबके साथ में प्लस प्लस अ लिख दिया, तो क्या बन गया? जगह। आगे देखेंगे, देखो पाठ से प्रश्न 3 वाला, पाठ से अलग वाक्य बनाने हैं हमें। ये जो शब्द दे रखा है ये पाठ से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको कॉपी पाठ में करवा दिया। क्लियर था आप सबका? आगे बढ़ेंगे। देखो प्रश्न 4 है, इन विराम चिन्हों के नाम याद कर लेने हैं हमें। सबसे पहले दे रखा है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का जो चिन्ह है वो हमें याद रखना है कि योजक चिन्ह ऐसे उसका साइन होता है, ऐसे उसका चिन्ह होता है, याद रखना है इस बात को। कहाँ लगाते हैं योजक चिन्ह? जब दो शब्द एक जैसे होते हैं। यहाँ वाक्य में देखो दो शब्द एक जैसे हैं, धीरे धीरे, तो इसके बीच में हमने प्रयोग किया है योजक चिन्ह, ठीक है। आगे है अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह कैसा होता है? कोमा जैसा होता है, जो अपन इंग्लिश में इसको कोमा बोलते हैं, उसको हिंदी में बोलते हैं अल्प विराम। उसका निशान होता है, चिन्ह होता है इस तरीके का। जब हमें वाक्य में कहीं पर थोड़ा सा रुकना होता है तो हम लगाते हैं यहाँ पे कोमा,
जब थोड़ा सा रुकना होता है बात कहते हुए, तब हम यहाँ पे कोमा लगाते हैं। आगे दे रखा है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह देखो कैसा होता है, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कोमास। दोनों तरफ से जब लगता है किसी वाक्य को हमें ज्यों का त्यों कहना होता है, तब हम उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। यहाँ पे देखो एक छोटी सी बात हमें कह रखी थी, जब इस बात को हम इस तरह से कोमा में बंद कर देते हैं तो वो कहलाती है उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करना। ठीक है, अब इसके हम दो लाइनों को देखेंगे यहाँ पर कैसे प्रयोग करना है। क में देखो दे रखा है, दमक दमक पेड़ से नीचे उतरा और धीरे धीरे, धीरे धीरे के बीच में हमने योजक चिन्ह लगा दिया। सुरक्षित जगह की ओर चलने लगा, यहाँ लास्ट में खड़ी खाई लगा देंगे। ख, अध्यापक जी ने कहा, कहा के बाद में क्या लगाया, अल्प विराम। हमें अपने माता पिता की बात माननी ही चाहिए, माननी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, खड़ी पाई लगाते हुए इसको उद्धरण चिन्ह से कवर कर देंगे। ठीक है, आगे देखो, इन चित्रों में कौन सा काम किया जा रहा है उसका नाम लिखना है। ठीक है, सबसे पहले देखो चित्र में क्या कर रहा है, एक बच्चा चल रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे चलना। ठीक है, अगली चित्र में हमें दे रखा है कि एक जो बच्चा है यहाँ पे पढ़ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे कौन सी क्रिया हो रही है, पढ़ना। आगे देखो चित्र में दे रखा है क्या हो रहा है, यहाँ पे पढ़ने का काम हो रहा है, पढ़ाने का काम हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पढ़ाना। ठीक है, अगले चित्र में देखो बच्चा क्या कर रहा है, सो रहा है, तो कौन सी क्रिया हो रही है, सोना। ये हो गया बच्चों हमारा पेज नंबर 27। ठीक है, आगे देखो दे रखा है पेज नंबर 28, जिसमें बाल चौपाल में एक छोटी, आगे देखो पेज नंबर 28 पे बाल चौपाल दे रखा है, जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। ठीक है, जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था चैप्टर, तो अच्छी सी एक पहेली दे रखी है, आपको खुद सॉल्व करने के लिए मैंने कहा था, तो आप उसको खुद ही सॉल्व करोगे। ठीक है, मैंने आपको ये पीडीएफ पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, आज की अपनी कक्षा यहीं समाप्त होती है, धन्यवाद।